Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, this video is all about is MBA degree worth 20 lakhs investment? काफी लोगों को पिंग आता है guys कैसे MBA बी स्कूल की फीस काफी हाई हो गई, 20 lakhs 25 lakhs इवन 30 lakhs तक टच कर रही है। तो क्या MBA इतना अमाउंट देके MBA करना वर्थ इट है? ठीक है, तो गाइस हम लोग बात करने वाले हैं इसी बारे में कि लॉन्ग रन में MBA आपकी लाइफ में कैसे वैल्यू एड करने वाला है, कैसे आपको रैपिड ग्रोथ देने वाला है। ठीक है, और काफी लोगों को आरओआई का मीनिंग नहीं पता होता है। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। काफी लोग बहुत गलत तरह से आरओआई कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक मैथमेटिकल एनालिसिस भी करेंगे कि आप एमबीए में इन्वेस्ट करते हो और आपका इनकम क्या रहता है उसके अकॉर्डिंग, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी आरओआई क्या होता है। प्लस मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा मेरे बैचमेट्स के एमबीए के टाइम कि उनका क्या स्टेटस है आज की डेट में, एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से अंदर पूरे देखना गाइस। वैसे तो ये जो बात हम करने वाले हैं एमबीए की, नॉर्मल बी स्कूल की बात करने वाले हैं, बट हम यही बताएंगे कि ब्रांड का कितना वैल्यू है। एमबीए इज ऑल अबाउट ब्रांड मेनली। ठीक है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप टॉप 25 बी स्कूल से एमबीए करते हो तो आपकी लाइफ में कैसे रैपिड ग्रोथ होने वाला है गाइस। ठीक है, चलो गाइस, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। तो गैस, ये टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स इनको आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस और प्रैक्टिस होते हैं। इनके लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। प्लस गैस, हम लोग का इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करना, यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे रिगार्डिंग दी स्कूल्स एंड एग्जाम्स। चलो गैस स्टार्ट करते हैं। तो गैस देखो, यहाँ पे हम तीन ब्रॉड पैरामीटर्स की बात करने वाले हैं। पहला पैरामीटर है वैल्यू एडिशन। तो गैस, एमबीए आपकी लाइफ में आपके करियर में एक वैल्यू ऐड करता है, और आज की डेट में गैस सारा गेम सिर्फ वैल्यू क्रिएशन का है। आप किसी भी फील्ड से किसी को भी देख लो, उसकी जो भी इनकम है, जो भी ग्रोथ है, जिस पोजीशन में भी है, उसने क्या वैल्यू क्रिएट की उसके अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, कोई कितना का पैकेज ले रहा है उसकी क्या वैल्यू डिपेंड वही करता है। ठीक है, तो आपने कितनी वैल्यू क्रिएट की मैटर वो करता है गाइस। और गाइस, मेन चीज देखो एमबीए में ये है ना कि नो डाउट एमबीए में आप लर्निंग मिलेगी, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगी, आपको स्किल्स मिलेंगे। बट एक्चुअली गाइस बात ये है कि एमबीए इज ए काइंड ऑफ ए ब्रांड। जब आप किसी भी एमबीए कॉलेज में जाते हो, अगर आप एक डिसेंट एमबीए कॉलेज में भी जा रहे हो जो 20 लाख की फीस लेके आपको 10 लाख का पैकेज दे रहा है, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो इंडिया में 6500 एमबीए कॉलेजेस हैं, और 65 में से सिर्फ 100 कॉलेज ऐसे होंगे टॉप 100 जो आपको 10 लाख का पैकेज देते हैं एवरेज 20 लाख फीस के बाद। फीस आप कम भी हो सकती है, ठीक है, बट कहने मतलब क्या है कि 10 लाख का कोई अगर एमबीए कॉलेज भी आपको पैकेज दे रहा है स्टार्टिंग, तो भी वो काफी डिसेंट है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में टोटल 6500 के अराउंड बी स्कूल हैं सारे मिला लो, और 100 बी स्कूल ऐसे हैं। तो डेफिनेटली जो 100 बी स्कूल हैं वो भी डेफिनेटली वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जो 10 लाख का पैकेज आपको दे रहा है उसको भी कंपनी जानती है। तो एक्चुअली होता यही है कि जब आप किसी बी स्कूल से एमबीए करते हो ना, तो आप एक ब्रांड आपको मिल जाता है, मतलब आप उसके नाम से जाने जाते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपने किसी एक्स वाई जेड बी स्कूल से किया तो आपको हर कोई दिखेगा आप यहाँ से हो। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपको कोई कंपनी में आपको जाना है, मान लो कोई आपको जाना है केबीएमजी में, आपका माना है कि आप केबीएमजी में जॉब करना चाहते हो। ठीक है, अब गाइस देखो होता क्या है कि अगर आप डायरेक्टली वहां पे अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली उतना इजीली आपको नहीं मिलेगा, अगर आपने मान लो नॉर्मल सा ग्रेजुएशन या बीटेक किया है। बट आप एक डिसेंट बी स्कूल से एमबीए करते हो, जैसे मान लो किसी भी, नाम नहीं लूंगा किसी भी स्कूल का, आप एक एक्स वाई जेड बी स्कूल से एमबीए करते हो गाइस, और ये असम्पशन है कि यहाँ पे केबीएमजी आती है हायर करने के लिए। तो गैस डेफिनेटली अगर आप एक्स वाई जेड बी स्कूल में गए तो आप डायरेक्टली तो गए नहीं होगे, आपने कोई ना कोई एग्जाम क्रैक किया होगा, जीडीपीआई दिया होगा। ठीक है, कुछ कंपटीशन से मान लेते हैं यहाँ पे 400 500 का बैच साइज। तो मेन चीज क्या है ना गैस, अब आप आराम से, अब आपका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है केपीएमजी में एडमिशन का। क्यों? क्योंकि जो कंपनी यहाँ पे आ रही है इस कॉलेज में, इसको पता है कि यहाँ पे कोई बच्चा अगर आया है तो डेफिनेटली फिल्टर होके आया है, मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो कंपनी इस कॉलेज को ट्रस्ट कर रही है। तो उसको टाइम कम लगा आपको फिल्टर करने में, इसी वजह से आपको उसने ले लिया। अगर इसी तरह अगर बिना एमबीए का डायरेक्टली अप्लाई करते तो ऐसे तो हजारों लोग के सीवी जाते हैं रोज। तो गैस यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आप इस कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपके साथ एक नाम जुड़ गया, आप एक एक्स वाई जेड कॉलेज के आप स्टूडेंट हो। ठीक है, तो ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मान के चलता है, कंपनी मान के चलती है कि इस बार ये कॉलेज में अगर ये बंदा पढ़ रहा है तो डेफिनेटली कॉलेज ने फिल्टर किया होगा। ठीक है, तो इस वजह से काम इजी हो जाता है। अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ गैस, अपने कॉलेज का, एनएमआईएस मुंबई का, डेफिनेटली टॉप 25 में आता है। वहां पे गैस एक 21 ईयर का, मतलब जनरली जो फ्रेशर्स होते हैं 21 22 ईयर्स के होते हैं। अब 21 22 ईयर्स से एक बंदा बीकॉम करके आया है। ठीक है,
उसको गोल्डमैन सैक्स ने हायर किया 28 लाख के पैकेज में। ठीक है, ऐसा होता है। तो गाइस आप खुद सोचो, 21 साल का बंदा अगर एनएमआईएस मुंबई में नहीं होता तो क्या वो गोल्डमैन सैक्स जा पाता अपने आप से अप्लाई करके? तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गोल्डमैन सैक्स को पता है कि एनएमआईएमएस मुंबई में जो भी स्टूडेंट्स, जो भी बंदे हैं, ये सब फिल्टर होके आए हैं, ये सब एनमेट देके आए हैं, सब जीडीबीआई क्लियर करके आए हैं, तो उनको टाइम कम लगा। उन्होंने बस इंटरव्यू लिया, कम्युनिकेशन स्किल चेक किया, कुछ बातें करी, सही लगा, ले लिया। तो डेफिनेटली अब चीजें ईजी हो गई। तो गैस जब आप किसी कॉलेज में जाते हो तो वहां का आपका ब्रांड हो जाता है, जो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करता ही करता है डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एनएमआईएमएस का रियल लाइफ एग्जाम्पल लिया, बिकॉज ऐसा होता है। आईएम्स में जाओगे, वहां पे देखोगे आप फ्रेशर्स को कितना कितना पैकेज मिलता है। तो ऐसा नहीं कि उस कॉलेज में जाकर उसने बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत नॉलेज गेन कर ली है। पढ़ाई को बहुत कॉलेजेस में मिलेगी, बट इट इज ऑल अबाउट ब्रांड गाइस। बीटेक में क्या होता है, टेक्निकल स्किल्स होते हैं, बहुत कुछ सीखते हो। एमबीए में आप फाइनेंस वगैरह सब सीखते हो। बट रियलिटी यही है गाइस कि यहाँ पे ये 2 साल का कोर्स आपका पूरा गेम चेंज कर देता है। ठीक है, क्योंकि आप उस कॉलेज से एसोसिएट हो जाते हो। ठीक है, इसलिए गाइस एमबीए, और एक बार आपका गैस पैकेज लग गया, अभी मैं 28 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, 10 से 12 लाख का ही पैकेज लग गया आपका, तो आप ग्रो करने में काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। बिकॉज जब आपके पास एक ब्रांड वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो आपका ग्रोथ भी काफी तेजी से होता है। क्योंकि आप जिस कंपनी में स्विच करोगे, वो देखते हैं स्टार्टिंग के 3-4 साल यही होता है, देखते हैं कि आप किस कॉलेज से हो। ठीक है, अब वो भी डिपेंड करता है आप किस कॉलेज से हो। जैसे अगर आप टॉप 25 से हो, तो जनरली मैंने देखा है लोगों का हाइक काफी तेजी से होता है। ठीक है, तो इस बारे में बात करेंगे, ये दूसरा पॉइंट है हम लोग का मेनली। तो गैस मेन बात हो गई ब्रांड की, आई गेस क्लियर हुआ होगा। स्किल्स आपको मिलता है गैस, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या मिलता है वहां पे? आप वहां पे आपका बैच साइज मान लो कॉलेज का 500 या 400 लोगों का है, तो वहां पे आप सबसे मिलते हो, नेटवर्किंग होती है, सीनियर से मिलते हो, वहां पे नेटवर्किंग मिलती है। ठीक है, प्लस वहां के प्रोफेसर्स को देखते हो, वहां पे जो गेस्ट लेक्चर होते हैं, केस स्टडी कॉम्पिटिशन होते हैं, काफी कुछ आपको सीखने को मिलता है, स्किल्स, बिजनेस स्किल्स मिलते हैं। ठीक है, प्लस नेटवर्किंग में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो स्किल्स, ब्रांड, नेटवर्किंग, ये आपका वैल्यू एडिशन है जो आपका लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। ठीक है, अब आते हैं गाइस रैपिड कैरियर ग्रोथ। गैस अगर आप एमबीए नहीं करते, मान लेते हैं एक बंदा है, उसने अभी बीटेक कंप्लीट किया है, मान लो 22 ईयर्स की एज में, उसका पैकेज 3 लाख का है। जनरली आईटी कंपनी 3 लाख का पैकेज देती है। एक नॉर्मल कॉलेज से बीटेक किया, मैं ये नहीं मान के चल रहा हूँ आईआईटी एनआईटी से नहीं है। गैस जनरली अगर आप 3 लाख के पैकेज से स्टार्ट करते हो, ठीक है, बिना कुछ कोई मतलब आपने एमबीए नहीं किया है, तो आपको 6 से 7 ईयर्स आराम से लगेंगे इस 3 लाख को 10 लाख में चेंज करने में। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं कि आपने कुछ ऐसा कुछ लैंग्वेज सीख ली, कोडिंग सीख ली कि आप स्विच मारोगे हो जाएगा। बट स्टार्टिंग का ग्रोथ काफी टफ होता है। ये 10 लाख के ऊपर का ब्रैकेट में निकलना, 10 लाख से बाद आप फिर भी बढ़ जाओगे, बट 3 लाख से 10 लाख में जाना थोड़ा सा टफ काम हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ग्रोथ 10% के अराउंड बढ़ेगा। 3 लाख का 3.5 लाख होगा, फिर 4 लाख होगा, फिर 5 लाख होगा, फिर 6 लाख होगा, ऐसा। तो आपको 10 लाख का पैकेज जनरली। ठीक है, अगर आप एमबीए नहीं कर रहे। अब गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, एक बंदा 3 लाख के पैकेज में जॉब कर रहा है। ठीक है, उसने गाइस अगर मान लो एमबीए कर लिया एक डिसेंट कॉलेज से जिसका पैकेज 10 लाख एवरेज है, तो उसने मान लो 22 की एज में एमबीए में एडमिशन लिया, 24 की एज में वो पास आउट हुआ 10 लाख के पैकेज के साथ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हुआ क्या, एक बंदा को 22 साल से लेकर कितना टाइम लगा, अगर आप 6 साल ही बढ़ा लो 28 साल, वो बंदा 28 साल में 10 लाख के पैकेज में आया। और दूसरा बंदा जो 22 साल में एमबीए करने गया, ठीक है, और 24 साल में वो कितने पैकेज में निकला, 10 लाख के पैकेज में निकला। अब गए देखो, पहली बात तो ये पैकेज का यही 24 लाख, 24 की एज में 10 लाख का पैकेज हो गया है। अब एमबीए के बाद ग्रोथ भी काफी तेजी से होता है, मतलब 20-30% ग्रोथ होता है। ठीक है, मतलब एवरेज ऐसे नहीं मान सकते आप, कभी स्टार्टिंग में कम हो गया फिर ज्यादा हो गया, ऐसा। तो इस बंदे का जनरली ऐसा देखा गया है कि एमबीए करने के बाद अगर आपका 10 लाख का पैकेज है, तो नेक्स्ट 6 से 7 ईयर्स में आपका पैकेज एमबीए के बाद आराम से 40 लाख पहुंच जाता है। ठीक है, तो मैं कहा इसको 24 को 28 में लेके आ रहा हूँ कि 28 ईयर्स में क्या होगा। तो 10 लाख का पैकेज वाला बंदा 4 साल बाद कम से कम 30 लाख के पैकेज में होगा। अब अगर कंपेयर करो आप, जो बंदा एमबीए नहीं कर रहा था 3 लाख से 10 लाख में आया 28 साल में, ये बंदा एमबीए करके 10 लाख से सीधे 3 लाख से 30 लाख में पहुंच गया। और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है मेरे खुद के फ्रेंड का। ठीक है, उस बंदे का 3.5 लाख का पैकेज था, आज 2020 में हम लोगों ने एमबीए कंप्लीट किया अपना। ठीक है, खैर एनएमआईएमएस मुंबई से किया है,
तो उसका पैकेज अराउंड 35 से 40 के बीच में है, 3.5-4 साल में। और यहाँ से पैकेज और तेजी से ग्रो होगा गाइस, ठीक है। हो सकता है एक स्विच मारे 40 मिल जाए, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल कॉलेज की बात थी। जनरली टॉप 25 में क्या होता है ना गाइस, टॉप 25 में आपका पैकेज, स्टार्टिंग पैकेज ही आपका 20 लाख से 18 लाख होता है, ठीक है। आप एक स्विच मारते हो 26 लाख मिलता, ठीक है। एक स्विच मारोगे 35 मिलेगा। तो इन शॉर्ट 4 साल में आपका पैकेज आराम से 40 से 45 हो सकता है, जनरली होता है, बट प्रोवाइडेड आपके स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। तो वो आप इंप्रूव करोगे ही। बाकी देखो इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत मैटर करते हैं, और आप कितना फाइट मार रहे हो एमबीए बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉलेज के नाम पे ही सब हो जाएगा। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो इंटरपर्सनल स्किल्स में, तो ठीक है, वो चीज है। और गाइस जनरली ये देखा गया है कि टॉप 25 कॉलेज की अगर बात करूं, तो 10 साल में लोग आराम से, 10 से 12 साल में जनरली मैंने देखा है कि लोग 1 CR के पैकेज टच कर लेते हैं 10 साल में। और वही अगर आप एमबीए नहीं करोगे, अगर मैं नॉर्मल कॉलेज की बात करूँ ना, नॉर्मल कॉलेज वाला बंदा भी 60 लाख तक के पैकेज में टच कर सकता है आराम से 10 साल बाद, ठीक है। और वही अगर आप एमबीए नहीं करते तो आपको बहुत टाइम लग जाता। जनरली बिना एमबीए करे आप आओगे ना, तो आपको टाइम काफी लग जाएगा। मतलब ये मान लो कि आपको एटलीस्ट 18 ईयर्स के अराउंड लग जाएंगे आपको 30 से 40 लाख के पैकेज में आने में। तो गैस एमबीए में होता क्या है, स्टार्टिंग में इतनी ग्रोथ नहीं होती है, बट स्टार्टिंग में जो ग्रोथ होती है वो तो होती ही है। अब 3-4 साल उल्टा बोल दी मैंने, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में अगर आप टॉप कॉलेज से हो तो आपका ग्रोथ काफी जंप करता है, मतलब 3-4 साल में अच्छा खासा ग्रोथ मिल जाता है। और फिर वो ग्रोथ आपका वो होता है। तो जो लोग बोलते हैं कि ब्रांड मैटर नहीं करता, स्टार्टिंग में आपको 10 लाख से 40 लाख में ले जाने में ब्रांड का ही पूरा हाथ होता है गाइस। 3-4 साल बाद ब्रांड आपका कॉलेज का बहुत हाथ नहीं होता, फिर आपकी कंपनी आपके स्किल्स होते हैं। बट स्टार्टिंग में आप जिस कॉलेज से पास आउट हो ना, उसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि आप कितना 3-4 साल में ग्रो करोगे। और 4 साल में इतना बड़ा ग्रोथ मार दिया आपने ना, अगर 40-45 पे अगर आ गया, तो सोच के देखो फिर क्या हो, ठीक है। जो जो बंदा 4 साल बाद ही 40 पे है, वो तो भाई उसको तो 25 साल भी जॉब और करना है। आप खुद सोच लो कहाँ होगा, ठीक है। तो गैस ये चीज है। अब गैस बात करते हैं जरा, ये तो ग्रोथ की बात, अब मेन काम क्या करते हैं, आरओआई। तो गैस देखो आरओआई किसी भी एमबीए स्कूल का नेगेटिव नहीं हो सकता। काफी लोग गलती क्या करते हैं पता है, काफी लोग क्या करते हैं, 20 लाख फीस को कैलकुलेट करते हैं पहले साल के प्लेसमेंट से, ठीक है। आरओआई मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। गैस आप ये देखो कि आप 20 लाख रुपए एक बार इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और आपका स्किल ऐड हो रहा है इसमें, आपको ब्रांड वैल्यू मिल रही लाइफ लॉन्ग, ठीक है। तो 20 लाख दे के गैस लोग कंपेयर करते हैं इसको किससे, पहले साल के पैकेज से, कि यार 20 लाख दिया 10 ही लाख मिला। भाई आपको 10 लाख मिला है, आगे 30 साल जॉब करने वाले हो। अब मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ। अगर आपको स्टार्टिंग सैलरी 80,000 भी है ना गैस, आपकी 80,000 भी आपकी सैलरी है स्टार्टिंग, टैक्स वैक्स काटने के बाद, इन जनरल एमबीए में ऑन एन एवरेज 10% से ग्रो होते हो आप, ऑन एन एवरेज, कभी ज्यादा कभी कम करके। तो गैस आप 30 ईयर्स जॉब करोगे, ठीक है। आपने मान लो 30 ईयर्स की एज में एमबीए कंप्लीट किया, 60 ईयर्स तक जॉब करी आपने, 30 साल। तो 30 साल बाद, वैसे मैथमेटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट इससे दिखाना चाहता हूँ बस, 30 साल बाद आपका जो टोटल इनकम आपने जनरेट करी, दैट इज 16 करोड़। अगर आप 80,000 पर मंथ कमा रहे हो, ठीक है, या फिर कह दो आप 8 लाख पर मंथ कमा रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ बोल दो, 8 लाख के अराउंड मान लेते हैं इसको, 8 लाख आप, 8 लाख पर एनम कमा रहे हो, सॉरी, 8 लाख आप पर एनम कमा रहे हो, और 10% से ग्रो कर रहे हो ना गाइस, तो 16 करोड़ के अराउंड आपने जनरेट किया, ठीक है। और आपने इन्वेस्ट कितना किया था, 20 लैक्स, ठीक है। और मान लेता हूं आपने लोन लिया था, 10 साल का लोन होता है, 20 लाख का आपने 30 लाख दिया होगा, स्टिल क्या वैल्यू ऐड करी आपने, ठीक है। तो क्या बात यहाँ पे इसकी नहीं कि आप टोटल कितना अर्न कर रहे हो, बात यह है कि आप कितनी जल्दी स्टार्ट कर रहे हो। जो बंदा एमबीए नहीं करेगा, नॉर्मल जॉब करके भी अच्छा खासा पहुंच जाएगा, बट उसको टाइम लगेगा ना। जो चीज आपने 10th ईयर में अचीव कर ली, ठीक है, यहाँ पे आप 10th ईयर में आके 80-90 में हो, वही चीज वो बंदा 25 साल में करेगा। तो यहाँ पे आपने अपने लाइफ के 15 साल बचा लिए, बस ये बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड काफी लोग मुझसे बोलते हैं कि 20 लाख एमबीए में देने से 20 लाख का बिजनेस कर लो। तो गाइस आप ये बोलो कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आप 20 लाख इन्वेस्ट करो और आपको 2 साल बाद नेट प्रॉफिट दे 10 लाख का, और हर साल 10% बढ़े पक्का, ठीक है। गैस जॉब में क्या है ना, जॉब में क्योंकि आपने अपने स्किल को बढ़ाया है, ठीक है। तो जॉब में क्या है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, उस कंपनी ने बाई चांस आपको फायर कर दिया या कंपनी बंद हो गई, तो आप कंपनी स्विच कर लोगे, क्योंकि आपने अपने स्किल ऐड किया है ना।
बट बिजनेस में क्या है, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। अगर आपने अपनी वैल्यू क्रिएट कर ली ना, मेन चीज ये है, तो जॉब में तो आपका ग्रोथ होना ही होना है। मैं कोविड वगैरह के टाइम की बात नहीं कर रहा, ठीक है। जॉब में क्या हुआ, आप जिस कंपनी में गए वहां पे आपको फायर कर दिया, कुछ भी हो गया, आप दूसरी कंपनी में चले जाओ, स्विच मारोगे, स्विच करते करते पहुंच जाओगे, ठीक है। तो जॉब का पाथ जो होता है जनरली वो अपवर्ड ही होता है हमेशा। बिजनेस का पाथ ऐसा होता है, कोई भरोसा नहीं। बट गाइस कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फैमिली बिजनेस है, जिनको जॉब करनी ही नहीं कभी, तो उनको एमबीए को ज्यादा फायदा नहीं है, मतलब फायदा ही नहीं है उनको। एमबीए का मेन फायदा उनको ही है जिनको जॉब करनी है, अपना कुछ स्टार्टअप करना है, आज के टाइम का स्टार्टअप। और दूसरा फायदा एमबीए से क्या होता है, अगर आप टॉप 25 कॉलेज से होते हो, क्योंकि आपने कुछ कर रखा है अचीव, तो आगे जाके अपना स्टार्टअप भी करते हो ना, तो भी आपको फंडिंग के लिए 4 लोग मिल जाएंगे जो आपको फंड कर देंगे, क्योंकि आपने एक वैल्यू क्रिएट कर ली है अपनी, ठीक है। तो पूरा गेम गाइस वैल्यू क्रिएशन का है। कुछ लोग जल्दी वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं, कुछ लोग 15 साल बाद करते हैं, ठीक है। जैसे आजकल अगर आप पॉडकास्ट आते हैं यूट्यूब पे, काफी सारे पॉडकास्ट होते हैं, देखा करो। आज के डेट में लोग बोलते हैं कि कंसल्टेंट होते हैं लोग, 15-16 साल का एक्सपीरियंस है, एमबीए करे हुए, बहुत अच्छी लेवल पे पहुंचे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, बिजनेस टर्न अराउंड करना जानते हैं। वो लोग बताते हैं कि 3 घंटे का दे चार्ज 5 लाख रुपीज, बस आपको आइडिया देने का कि कैसे अपने बिजनेस को टर्न अराउंड करो। तो ये चीज ऐसे अचानक से नहीं आ गई गाइस, 15-16 साल का एक्सपीरियंस था उनका, उसके बाद आ गई, ठीक है। तो कहने मतलब क्या है गाइस, इन शॉर्ट, कि अपनी वैल्यू ऐड करो, वैल्यू एडिशन में फोकस करो, चाहे आप किसी भी कॉलेज से एमबीए करने जाओ। अगर आप वैल्यू ऐड करोगे ना अपनी, उसके अकॉर्डिंग आपका लाइफ में ग्रोथ होगा। चाहे आप टॉप 25 से नहीं भी हो, इवन कोई अगर बंदा 5 लाख का पैकेज से भी स्टार्ट कर रहा है ना गाइस, अगर वैल्यू ऐड करता रहेगा, सीएफए वगैरह कर लो, सर्टिफिकेशंस कर लो, स्टिल आप बहुत आगे रहोगे अपने आरओआई से। तो आज के बाद ये मत बोलना कि आरओआई आपका निगेटिव है, ठीक है। बट हाँ, जनरली मैं ये बोलूंगा, एमबीए करने जा रहे हो तो ब्रांड का ख्याल रखो, किसी भी रैंडम कॉलेज से मेरे अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए। आरओआई नेगेटिव कब होता है गाइस, जब आपका करंट पैकेज अभी 8 लाख है जॉब में, और आप एक ऐसे कॉलेज जा रहे हो जहां पैकेज 5 लाख है, तो जनरली में वो चीज अच्छी नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप स्विच कर लोगे तो आप कितना ग्रो कर जाओगे लाइफ में, ठीक है, क्योंकि आप फीस भी काफी दे रहे हो। तो जनरली ये होना चाहिए कि जो करंट पैकेज आपका अभी है, उसका एटलीस्ट 3 से 4 टाइम्स आपको एमबीए के बाद मिले, एटलीस्ट 3 टाइम्स तो मिले ही। 3 लाख का पैकेज है, 9 लाख तक का पैकेज वाला कॉलेज ले लो, ठीक है। तो वो चीज है। तो गाइस आई गेस काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो गाइस आई गेस ये सब चीजें शेयर करना, अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करना। जो लोग, काफी लोग ऐसे होते हैं पेरेंट्स उनकी बात नहीं मानते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। वो कहते हैं जहां से मिले वहां से एमबीए कर लो, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है गाइस, तो गैस ट्राई यही करो कि टॉप 25 स्कूल से एमबीए करो, आपको लाइफ में बहुत ग्रोथ मिलने वाली है, ठीक है। चाहे कुछ भी करो आगे, चाहे जॉब करो, चाहे स्टार्टअप करो, कुछ भी करो, बट टॉप 25 एमबीए करने से बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। और अगर आपका ऑलरेडी एक बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा आपके पास है, जो आपको लगता है कि आप अच्छा कर पाओगे एमबीए से भी ज्यादा, तो डेफिनेटली वहां जाओ फिर, ठीक है। तो आई गेस ये सेशन आपको डिसेंट लगा होगा, इसको शेयर करना सबके साथ। बाकी गाइस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अगर प्रिपरेशन करना है एनमैट स्नैप का, तो हम लोग का 9 जुलाई से बैच स्टार्ट हुआ था, डिटेल्ड बैच है, सब कुछ कवर्ड है 0 से 10 तक इसमें। लाइव जूम क्लासेस, टेस्ट सीरीज, जीडीपीआई मॉक सब कवर्ड है इसमें, ठीक है। ये डिटेल्स हैं इसकी। हम लोग का पेडागोगी ऐसा है कि हम लोग सारी वैरायटी, सारे क्वेश्चन टाइप सब कुछ क्लास में ही करा देते हैं, क्लास में हम लोग की बहुत डिटेल मैंने में चलती है, ठीक है। तो गाइस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में करो प्रिपरेशन, और टारगेट करो बड़ा कॉलेज एनएमआईएम मुंबई, एसआईबीएम एससी में चार्ट। इस बार हम लोग यहाँ से 150 प्लस एसआईबीएम एससी में चार्ट कॉल्स थी, एंड 45 प्लस एनएमआईएम कॉल्स, ठीक है। क्योंकि जब आप सारी वैरायटी करके जाओगे अपने आंखों के सामने, तो कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। और गाइस ये प्राइसिंग बहुत इकोनॉमिकल है, बिकॉज आप 15,000 के तो खाली फॉर्म भरने वाले हो इनमेट्स में, ठीक है। नॉन कैट कोर्स बहुत ही इकोनॉमिकल है, फ्लैगशिप कोर्स, बिकॉज यहाँ पे सारे एग्जाम्स, उन सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, सबका जीडीपी सब कुछ कवर्ड है। और गाइस स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन प्लस स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मैटर करता है। स्टार्ट करता है ना जीरो से, उसका पूरा चांस है वो ही और शी कैन टॉप द एग्जाम, ठीक है। काफी लोग ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज काफी लोग पास कंफ्यूज होते हैं बहुत सारा कंटेंट देख के। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट इज द किंग, ठीक है। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर में करो, टारगेट रखो बड़ा। मेरा खुद मोटिवेशन हमेशा से था कि एमबीए करेंगे तो टॉप 25 से करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रांडेड फॉर लाइफ वाली बात होती है, ठीक है। तो वो चीज है। तो मोटिवेशन लेके आओ, बिकॉज पढ़ाई के साथ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज काफी लोग पढ़ तो रहे हैं बट मोटिवेशन नहीं आ रहा है। बाकी गाइस ये आप खुद देख सकते हो कैट एंड स्नैप में कितना डिफरेंस है, मतलब आपको एक एग्जाम में डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। बहुत सारे रिव्यूज आते रहते हैं, वी हैव मोर देन 800 प्लस रिव्यूज, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज हैं, यू कैन चेक। आई गेस सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा, कुछ सीखा होगा आपने, ठीक है।
बाकी गैस सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, ठीक है, बट जहां तक मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एमबीए डेफिनेटली काफी अच्छा डिग्री इस टाइम पे है कि कम टाइम में आपका पैकेज 3-4 टाइम्स कर देता है, ठीक है, प्रोवाइडेड आप डिसेंट बी स्कोर्स एमबीए करो, ठीक है। बाकी गाइस ये नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, माउस.in में जाओगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।